तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 13 जनवरी का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। और जो पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा ना, ये एकदम असली वाला पेपर है। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देखकर जाइएगा। देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। 26 और 91 का एचसीएफ होगा, तो देखो प्यारे बच्चों 13 इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -b/a। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, मगर देखो b1 b2 बराबर नहीं हो c1 c2 के, तो रेखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, AP 2 7 12 का सर्वांतर कितना होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले, तो देखो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका 5 डिग्री आ जाएगा। और अब 50 डिग्री सॉरी। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 16:81, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको समबाहु लिख कर आना होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, प्यारे बच्चों देखो x निर्देशांक कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण प्यारे बच्चों देखो 45 डिग्री का होगा। और इसमें प्यारे बच्चों देखो आ जाएगा -2 गुणा माध्य, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव प्यारे बच्चों देखो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग इसको भी पूरा पढ़कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो देखो इसकी जोड़ी के हम प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। कोट 90 - थीटा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो साइन थीटा से मिल जाएगी। टेन थीटा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा से हो जाएगी। द्विघात समीकरण का विविधीकरण कर प्यारे बच्चों देखो b² - 4ac होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप प्यारे बच्चों देखो ax² + bx + c = 0 के रूप का होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा, प्यारे बच्चों देखो SN = n/2 2a + n-1 × d इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो चलो मैं आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा बता देता हूँ कि दृष्टि रेखा की परिभाषा प्यारे बच्चों कैसे लिखी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से दृष्टि रेखा की परिभाषा को देखकर लिख दो, ये लिखिए दृष्टि रेखा की परिभाषा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र प्यारे बच्चों देखो θ/360 2πr इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बेलन का आयतन प्यारे बच्चों देखो πr2h इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग देख ले इसको। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, √3 एक परिमेय संख्या असत्य होगा। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी सत्य होगा। समकोण त्रिभुजों में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका असत्य होगा।
पांचवा भी प्यारे बच्चों देखो आपका सत्य होगा, छठे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। ऐसा आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को देख लो। आप इसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना, एचसीएफ 606 357 बराबर दे रखा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, जांच कीजिए कि। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9, 10, 11 आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दे रखा है, और 10 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 11 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा। और 12 के बाद में देखो 12 के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में चलो अपन 13वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 13 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 14 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अब पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 13 ये दे रखा, 14 ये दे रखा। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। ये यहाँ तक के देख सकते हैं। पर जो प्रश्न नंबर 14 का बाद में 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा आप लोग पूरा। और 15 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं कि 16वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये दे रखा है। देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 16 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 17वें के बाद में देखो आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। 18 के बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा, आंधी आने वाला, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आएगा। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो पूरा का पूरा और अच्छे प्रकार से इसको समझ लेना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग इनको देख ले अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। 22 के बाद में देखो इसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे। प्रश्न नंबर 23 को आप स्वयं हल कर लीजिएगा। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा,
देख सकते हो यहाँ तक के सभी आपके जो क्वेश्चन दिए गए थे पेपर में, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।